नमस्कार दोस्तों, आप लोग बताइए कैसे हैं। सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सीताराम, राधे राधे। चलिए मैं आज आप सभी को अपने गंगा नदी के बारे में कुछ पॉइंट लेके आई हूँ। गंगा जो हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो आप इस नक्शे में जानेंगे कैसे हम कहाँ से निकलती है और कैसे कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लो बहता बहाव इसका है और कहाँ पे जाके गिरती है। तो ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले मैं इस नक्शे में बताना चाहूँगी और उसके बाद मैं इस छोटा सा मैंने ये अपना ग्राफ बनाया है समझाने के लिए, उसके थ्रू बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको। ये है आपका उत्तराखंड और ये है यूपी, ठीक है। उत्तराखंड से निकलती हैं, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, जो कि एक नदी होती है, देखो यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है अलकनंदा, जिसे मैं ए से प्रेजेंट कर रही हूँ, और एक है भागीरथी, जिसे बी से प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से निकलती हैं सब। अब इसी के जस्ट आगे मिलता है एक देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। देवप्रयाग, ये दो नदियाँ जब मिलती हैं, इसके आगे जो इसका फ्लो होता है, यही हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है गंगा नदी। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो गए? यूपी, बिहार और फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब आ जाती है ये आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। देखिए यूपी, बिहार, झारखंड और बिहार के टच करते हुए जाती है, उसको छूते हुए जाती है, और फिर वेस्ट बंगाल सीधे आ जाती है फिर आपका यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से निकलती हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक। अब देखिए यहाँ प्रयाग से जब निकलती तभी इसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सहायक नदी हैं, ये भी जान लेते हैं। एक आपकी सबसे फर्स्ट आती है रामगंगा। कौन सी नदी आती है? रामगंगा। रामगंगा निकलती है ये उत्तराखंड से, यहीं से निकलती है उत्तराखंड से रामगंगा। रामगंगा। अब उसके बाद से एक और नदी है आपकी उत्तर प्रदेश में जो निकलती है, पीलीभीत, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जस्ट और नेपाल से छटा हुआ क्या है, पीलीभीत। पीलीभीत से निकलती है, जहाँ पे मिलती है उसे बोलते हैं गोमती, इसे बोलते हैं गोमती। पीलीभीत, गोमती, ठीक, गोमती। उत्तराखंड से एक और निकलती है यमुना नदी, ये तो सबको पता है, यमुना नदी, जो आके मिलती है प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में, यहाँ जस्ट मिली, ठीक है, यमुना, प्रयागराज।
ये जो रामगंगा है वो निकलती है कुमायूं हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से निकलती है। अब इसी के जस्ट नेपाल के ऊपर, बहुत ऊपर से निकलती है घाघरा नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से कौन सी नदी? घाघरा नदी यहाँ पे मिली, घाघरा। इससे फ्लो नहीं करना चाहिए था हमको, दूसरे से करना चाहिए था, पता ही नहीं चल रहा। ये है घाघरा नदी, घाघरा नदी, ठीक, तिब्बत से निकलती। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए नेपाल, ये है आपका सटा हुआ नेपाल। नेपाल से निकलता है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक। ये सॉरी, ये जो आपकी तिब्बत घाघरा नदी है वो यहाँ निकलती है, पर उत्तर प्रदेश में नहीं मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए ये छपरा में प्रवेश करती है। सॉरी, यहाँ पे आके प्रवेश करती है। अब गंडक नदी जो नेपाल से निकल रही है वो भी बिहार में प्रवेश करती है। और एक नदी और है, ये बोलते हैं गंडक नदी, और दूसरा है कोशी नदी। ये भी आपका बिहार में ही प्रवेश करता है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवेश करती है। कोशी नदी अब गंगा की सबसे लास्ट सहायक नदी, जो अंतिम सहायक नदी है, वो आपकी है महानदी, जो कि वेस्ट बंगाल, जो सिक्किम के जस्ट ऊपर से निकलती है। महानदी सिक्किम को टच करते हुए आपका वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल से होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर का मैं दूसरे पेन से कुछ कर रही हूँ। अब आते हैं, ये आपका कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। एमपी से निकलती है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी, जो कि यमुना नदी में मिलती है। इसका नाम है चंबल नदी। यमुना, ये है आपका यमुना, ठीक है। यमुना राजस्थान से होता हुआ यूपी में प्रवेश करती है। राजस्थान में जाएगी, ये 3 राज्यों से होकर जाती है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ठीक है। 3 स्टेट को ये चंबल नदी मतलब 3 स्टेट में प्रवेश करती है। अब आते हैं, एक और है बेतवा नदी। कौन सा नदी? बेतवा नदी। ये सीधे आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कि मिलती है यमुना नदी में, बेतवा नदी, ठीक। अब एक इसी में और नदी है जिसे बोलते हैं तमसा नदी। कौन सी नदी? तमसा नदी, जो कि प्रयागराज में मिलती है। तमसा नदी यहाँ पे प्रयागराज में मिली तमसा नदी। अब एक और नदी है, कौन सी नदी? सोन नदी, इसी में निकलती है सोन नदी। जो छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए घुसती है आपकी झारखंड में और सीधे छपरा में, ठीक है। यहाँ पे है एक सोन नदी, यहाँ पे लिख देते हैं
सोन नदी जो कि घुस रही है आपके बॉर्डर बनाते हुए। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए छपरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए झारखंड और बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ? बिहार में। ठीक, बिहार में प्रवेश करती है। अब आते हैं आपका छोटा नागपुर का पठार, जिसमें से निकलती है दामोदर नदी, जो कि झारखंड में है। यहाँ पे दामोदर नदी। दामोदर नदी जो कि झारखंड में है, ये आपका मिलती है, देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल में ही आपकी हुगली नदी है। ये आपकी हुगली नदी हो गई, हुगली नदी। और ये दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, ये जाके मिलता है आपका हुगली नदी में। अब यहाँ पे हमारा ये छोटा सा ग्राफ मतलब नदियों का पूरा हुआ। एक बार फिर से बता देती हूँ। ये उत्तराखंड से निकलती हैं दो नदियाँ, जो कि है आपकी भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं, तब देवप्रयाग से जो नदी प्रवाहित होती है, वहाँ से हमारे जो नदी का नाम पड़ता है वो होता है गंगा नदी। ठीक है, वो है गंगा नदी। वहीं से हमारे पवित्र नदी का नाम गंगा पड़ा। ये उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा फ्लो रहता है। उसके बाद सबसे कम किस में रहता है? झारखंड में इसका फ्लो कम रहता है, क्योंकि इस पर टच करता हुआ जाता है, न कि प्रवेश करता है उसमें। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और फिर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, जाके बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब यहाँ से तीन या 4 नदियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश से। चंबल नदी, बेतवा नदी और तमसा नदी, और एक है सोन नदी। ठीक है, अब इस मैप पे आते हैं। मैंने आपको इस भारत के नक्शे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, और अब आते हैं, मैं इस ग्राफ के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कुछ प्रश्न टॉप पे, मतलब जैसे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं।